जय हिंद दोस्तों, मैं एम के चौधरी और आप देख रहे हैं क्रिस्टियम के। दोस्तों, आज बात भारत के एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने इस देश के बहुजनों का उद्धार किया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता थे, हजारों बहुजनों के उद्धारक थे। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ही जाता है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 माहू, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी मेजर राम जी सेना में थे। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की माता जी का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, अक्सर बाबा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि बाबा साहब ने कुछ जात विशेष के लिए कार्य किया है, जो कि सरासर गलत है। इस देश के बहुजनों के साथ साथ महिलाओं को भी आज़ाद कराने का काम बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब का शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्ष में बीता था। आप सोच सकते हैं, जब पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़े, मंदिर जाने के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। हजारों मुसीबतों को झेलते हुए बाबा साहब ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक थे, शिक्षाविद थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, पत्रकार थे, समाजशास्त्री थे, प्रोफेसर थे, संपादक थे। बाबा साहब बहुत ही महान विद्वान थे, जिनका पूरे विश्व में सम्मान होता है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने कठिन मेहनत व संघर्ष से डिग्रियों का भरमार कर दिया था। बाबा साहब ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए की थी, एमए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की थी, पीएचडी एमएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, डीएससी, एलएलबी, डीलिट। दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नंबर 1 स्कॉलर ऑफ वर्ल्ड से भी सम्मानित किया था। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज के उत्थान के लिए व देश को आगे ले जाने के लिए हजारों कार्य किए। दोस्तों, काला राम मंदिर का आंदोलन हो, महार आंदोलन हो, चौहर तालाब का आंदोलन हो, बाबा साहब ने दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, बाबा साहब ने 1906 में बाबा साहब की शादी रमाबाई अम्बेडकर से हुई थी। सविता अम्बेडकर से बाबा साहब की शादी 1948 में हुई थी। बाबा साहब ने समाचार पत्र का भी संपादन किया। बहिष्कृत भारत 1930 में, मूक नायक 1920 में। दोस्तों, बाबा साहब के कार्य ही उनको महान बनाते हैं। बाबा साहब इस देश के गुलामों को आज़ाद कराने का कार्य किए। देश की आज़ादी का कार्य तो बहुत से लोगों ने किया, बहुत से महापुरुषों ने किया, परंतु अगर देश के गुलामों को किसी ने आज़ाद करने का बीड़ा उठाया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। दोस्तों, जीवन में संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में होता है। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया समाज के लिए, अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। अपने परिवार का सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते थे। बाबा साहब ने समाज के लिए ही सारा जीवन काम किया। समाज के प्रमुख आंदोलन बाबा साहब की अगुवाई में हुए।
इस देश के दलितों को, वंचितों को जितने भी अधिकार मिले हैं, महिलाओं को जितने भी अधिकार मिले हैं, सब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए हैं। दोस्तों, 1950 के पहले जब भारतीय संविधान देश में नहीं लागू था, तो महिला हो या एससी के लोग हों, इन सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। कहीं न कहीं बाबा साहब के संघर्ष व आंदोलन की बदौलत आज महिलाएं सफलता की सीढ़ी चढ़ रही हैं। महिलाएं हर एक क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। ये बाबा साहब की ही देन है। इसको बहुत से कम लोग जानते हैं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की जो पुस्तक थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसी पे रिजर्व बैंक खड़ा हुआ है। बाबा साहब एक महान अर्थशास्त्री भी थे। बाबा साहब ये जो पानी का जो ग्रिड सिस्टम है, बिजली का ग्रिड सिस्टम है, ये सब बाबा साहब की ही आइडियोलॉजी की देन थी। बाबा साहब एक बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट भी थे, जो हर एक मुद्दों, हर एक बातों का ध्यान देते थे। बाबा साहब 1956 के दौर में बौद्ध धर्म को अपनाए थे और बौद्धिस्ट बन गए थे। दोस्तों, बाबा साहब के आंदोलन व बाबा साहब के कार्यों की सराहना पूरा विश्व करता है। पूरा विश्व बाबा साहब को सैल्यूट करता है। दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको छोड़ के चले गए। चैत्य भूमि महाराष्ट्र दादर जगह पर है। चैत्य भूमि जहाँ बाबा साहब ने का शव है, जहाँ बाबा साहब को दफनाया गया है। चैत्य भूमि एक ऐतिहासिक जगह है। दोस्तों, बाबा साहब ने जहाँ दीक्षा ली थी, उस भूमि को दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक रियल हीरो थे, एक देश के सच्चे नायक थे, जिनका पूरा विश्व सम्मान करता है। बाबा साहब की प्रतिमा अमेरिका हो, जापान हो, विश्व के जितने भी प्रसिद्ध देश हैं, बड़े देश हैं, बाबा साहब की प्रतिमा हर एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लगी हैं। ये दर्शाते हैं कि बाबा साहब कितने महान थे, क्योंकि भारत के बहुत कम ही महापुरुष हैं जिनको विश्व स्तर पर सम्मान मिलता है। बाबा साहब का सम्मान पूरी दुनिया करती है। देश के सारे बहुजन बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। दोस्तों, आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए व बाबा साहब के मूवमेंट के पे काम करते रहिए। धन्यवाद।